तो गाइज आज अपन लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नॉट किडिंग, तुम लोग देखोगे तुम्हारे को 300 पेज तुमने ही बताया था। कैलकुलेट करते कुछ 200 के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे थे, ठीक है ना, एग्जाम्पल्स वगैरह सब कुछ। बट बेटा ये चैप्टर कोई इतना क्रेजी डिफ़िकल्ट नहीं है। ये डिफ़िकल्ट कब हो जाता है ना, अगर तुम मान लो एक बार ध्यान देना छोड़ दिए। फॉर एग्जाम्पल तुमने 2 दिन ध्यान दिए, तीसरे दिन से ध्यान देना छोड़ दिए, या होमवर्क नहीं किए, या समझा नहीं बट पूछे नहीं तुमने, तो तुम्हारे को चीज़ें धीरे धीरे कनेक्टेड अगर निकल के आ गए, तुम्हारे सब तोते उड़ जाते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। पहली 5 एक्सरसाइज वगैरह जो है इधर 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 थोड़ा बहुत है वो हो जाता है, बट प्लीज़ पूरे इसमें ध्यान देना। प्लस एक और मैं बताता हूँ लास्ट ईयर के इससे एक्सपीरियंस से, या दिस इज़ नॉट अ चैप्टर जो तुम सोचोगे कि मैं आखिरी में कर लूँगा, या मैं दिवाली के 10 दिन की हॉलीडेज़ में, या क्रिसमस के 10 दिन की हॉलीडेज़, या बोर्ड्स के प्री छुट्टियों में, या फिर पहले कभी कर लूँगा। तो नहीं यार, दिस इज़ नॉट दैट चैप्टर। अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा वेटेज ही कैलकुलस का 15 मार्क्स का है, उसमें 300 पेज तो ये खा जा रहा है। और क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, राजा जो पिछला चैप्टर किया ना उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आए नहीं है, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे। और चैप्टर सच में आसान है अगर तुम ध्यान दो तो। सबसे पहले चैप्टर का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। देखो तुम लोगों ने एप्लीकेशन तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था यार 10th में, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो नहीं है। पर जैसा ट्रिग्नोमेट्री तुमने एक टूल जैसा पढ़ा, उसका फिर एप्लीकेशन तुमने प्रैक्टिकल लाइफ का देखना शुरू किया था। सेम यहाँ पे डेरिवेटिव पढ़ा, समझा कुछ नहीं, टूल समझ में आ गया, ठीक है कैसे लगाना है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स को पढ़ते कैसे अपन लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x। मतलब जब x चेंज होगा तो y में क्या चेंजेस आएंगे। x देखो थोड़ा सा चेंज हुआ तो y में कितने क्या चेंजेस आ जाएंगे। अगर मान लो x बढ़ने पे यानी चेंज होने पे अगर y बढ़ता है अगर, तो dy बाई डी का आंसर पॉजिटिव आता है। अगर घटती है वैल्यू तो नेगेटिव आ जाता है। यहाँ तक कि ठीक है, एक बेसिक सा। तुमको याद है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। बचपन में 9th में कभी तो था कुछ तो भी एक्सेलरेशन वगैरह, v माइनस यू अपॉन टी वगैरह रहता था। तो देखो उसको ना एक्चुअल में फिजिक्स वाले जो तुम्हारे 11th-12th के फ्रेंड्स हो गए जो साइंस कर रहे हैं, उन लोगों को तो स्टार्टिंग में ये डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए समझ में आ गया होगा। मतलब क्या, वेलोसिटी का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का चेंज, मतलब टाइम अगर चेंज हुआ तो उसमें वेलोसिटी कितनी चेंज हो गई, उसे हम लोग एक्सेलरेशन बोलने वाले हैं, ठीक है। या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इस वेलोसिटी, ये याद नहीं रखना है, इसे तुमको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जैसे तुम लोगों को अब भी क्वेश्चन दिखेंगे, मैं तुमको एग्जांपल बताता हूँ उसका, कि मान लो एक बलून है, स्फेरिकल बलून है, उसमें मैं ऐसी हवा भर रहा हूँ कि हर 1 सेकेंड में फॉर एग्ज़ाम्पल उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर से बढ़े जा रहा है। तो बताओ वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन रहने वाले, बहुत ज़्यादा समझा नहीं होगा अभी भी, कोई बात नहीं, अपन क्वेश्चन से ही समझने की कोशिश करते हैं। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। वो व्हेन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, एक बार भूल जाओ। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मतलब एरिया कैसे चेंज होगा सर्कल का जब रेडियस चेंज हुए जा रहा है। तो बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस हो गया, इसका मतलब फेयर इनफ। एरिया, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। तो डी बाई डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर। पाई यहाँ पे कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल दूंगा मैं, तो पाई और फिर आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होगा 2r। तो आंसर क्या हो गया मेरे साथ, 2 पाई आर हो चुका है। पर सुनो, यहाँ पे आपको यूनिट भी डालनी पड़ती है, जस्ट 2 पाई आर इज नॉट द करेक्ट आंसर। अब मुझे तो एरिया, क्योंकि इसे सेंटीमीटर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो एरिया का क्या बोलते हैं वो क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो रेडियस का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा 2 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ठीक है। तुम ये और ये काट दोगे तो आंसर हो गया 2 पाई आर सेंटीमीटर। पर देखो उसने क्लियरली बताया था जब रेडियस की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, तो जब तुम्हारा फाइनल डिफ्रेंसिएशन होके हो जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, उसके बाद में जो यहाँ पे आंसर दिया गया है वो डालोगे।
तो आंसर कितना जाएगा 2 पाई × 3 मतलब 6 पाई सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब क्या हुआ तुमको समझा क्या? जब जब मेरा रेडियस चेंज होगा बढ़ेगा तब तब एरिया कितने रेट से बढ़ जाएगा? 6 पाई सेंटीमीटर से, ठीक है, 6 पाई नहीं 2 पाई r सेंटीमीटर से, 6 पाई से नहीं। जब रेडियस 3 था, 3 से फिर वो आगे बढ़ने वाला था, तब मेरा ये कहते हैं एरिया कितने से बढ़ जाएगा? तो 6 पाई से बढ़ जाएगा। तब बहुत अच्छे समझा नहीं है अभी भी, कोई बात नहीं। ये सॉल्व करना समझा क्या हुआ तुम लोगों को? मैं वापस आता हूँ, देखो पहले तुम लोग ये इग्नोर करो कि उसने रेडियस की वैल्यू कितनी दी है मेरे को, ठीक है। मुझे क्या मांगा है उसने? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ रेडियस। एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा πr², तो उसका रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो आंसर हो जाएगा पाई तो बाहर, r² का डिफ्रेंसिएशन होता है 2r, ठीक है। अब यूनिट जब ये हो गया 2πr। अब मुझे जो यूनिट डालना है, एरिया का यूनिट क्या रहेगा? मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ यहाँ पे उसने दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए मैं सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर दिया था सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन रेडियस का क्या रहेगा? सेंटीमीटर। देखो ये और ये कट गया, आंसर हो गया 2πr सेंटीमीटर। तो ओनली कैच नाउ r की वैल्यू 3 दी गई थी, तो हर r की जगह पे मैं 3 डाल रहा हूँ, तो क्या 6 पाई सेंटीमीटर। फेयर इनफ है यहाँ तक के? अब देखो एक बार के लिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 1 में पढ़ लो आप लोग। उसके बाद में आप लोगों को कुछ और चीज़ें भी मेरे को करवानी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों को 9 10 से जो फॉर्मूला थे एरिया वॉल्यूम वगैरह को याद नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ तक कहाँ? देखो अब बलून विच इज स्फेरिकल पूरा समय पे हैज़ अ वेरिएबल डायमीटर। डायमीटर मतलब रेडियस निकाल लूँगा पहले मैं, हाँ, इसको डिवाइड बाई 2 मतलब 3/4 टाइम्स 2x + 3। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x बताओ, तो dv/dx हो जाएगा। स्फीयर का वॉल्यूम याद है आप लोगों को? फॉर्मूला क्या था? नहीं, ग्रेट। तो ये सब फॉर्मूला जो हमें याद नहीं है, तो मैं कहा फॉर्मूला आप लोगों को लिख के दे रहा हूँ, आप लोग साइमल्टेनियसली मेरा छापना शुरू कर लो। ये ना तुम्हारे को अगर बुक में जगह मिल रही है, तुम्हारी बुक में, तो बुक में लिख लो चैप्टर के आसपास में कहीं पे। देखो चैप्टर में कहीं पे जगह है क्या? वो जो पिछला पेज जो है चैप्टर के पहले वाला, वहाँ पे जो ब्लैंक जगह जो है ना तुम्हारी, वो वहाँ पे देखो क्या है पेज नंबर आगे वो 214। थोड़ी नीचे भी जगह छोड़ना, नीचे भी और फॉर्मूला आएगा, ठीक है। वो नीचे रेड में मैंने इक्वल ट्रायंगल का एरिया लिखा है, वो भी आप लोगों को काम में आने वाला है क्योंकि
स्क्वायर, ये स्फीयर, पहला डैश है, फिर 4πr² और वो आखिरी वाला है 4/3πr³। खड़े आगे। अब देखो तुम्हें यहाँ पे क्या मांगा गया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो dv/dx वॉल्यूम का फॉर्मूला रहता है 4/3 पाई रेडियस का क्यूब, रेडियस क्या है 3/4 2x + 3 का होल क्यूब, मतलब d/dx ऑफ ये 4/3 पाई तो है 3/4 का क्यूब हो जाएगा 3 9 27 4 4 16 4 64 2x + 3 का होल क्यूब। ठीक है, ये 1 था, ये 9 था, ये 1 था, ये 16 था, हो गया 9/16 पाई बाहर आ गया मेरा। d/dx ऑफ 2x + 3 का होल क्यूब। अब देखो तुमको डिफ्रेंशिएट करना आता है इसको चेन रूल से। 2x + 3 को अगर मैं t मान लिया, देखो भाई 9/16 पाई तो बाहर ही है, 2x + 3 को t मानो तो 3t² हो जाता ना मेरा, इंटू 2x + 3 t का डिफ्रेंसिएशन, उसका डिफ्रेंसिएशन 2 हो रहा है मेरा, ये 1 था, ये 8 था, हो गया। तो आंसर हो गया 27/8 पाई 3x + 2 का होल स्क्वायर। करेक्ट। अब देखो क्या यहाँ पे उसने सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर को दिया हुआ था क्या हमारे को? नहीं। तो वॉल्यूम अगर मान लो सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब गया होता, एक्स मतलब साइड है, वो सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर आता। अगर साइड मेरा मीटर होता तो वॉल्यूम मेरा मीटर क्यूब गया होता, और साइड मेरा मीटर आता, तो सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, या मीटर क्यूब अपॉन मीटर मतलब मीटर स्क्वायर, या किलोमीटर क्यूब अपॉन किलोमीटर किलोमीटर स्क्वायर। मतलब ये यूनिट क्यूब अपॉन यूनिट, जो भी यूनिट दिए होते वो क्यूब अपॉन वाला यूनिट यानी यूनिट स्क्वायर हो गया रहता। समझाए सोनू, राघव? तो ये हो गया बेटा एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ तक है। ठीक है, अब एक आखिरी एग्जाम्पल 3, ठीक है अभी का, फिर उसके बाद आप तीनों अटेम्प्ट करना। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया। dv/ds सरफेस एरिया को मैं एस कैपिटल एस रखता हूँ। अब क्या करूँगा मैं जाता हूँ, वॉल्यूम उसने रेडियस बता दिया है मुझे कुछ 5 मीटर है, तो आखिरी में लगाऊंगा। वैसे मेरे वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 4/3 पाई r³ होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला मेरा 4πr² होता है। इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू ये, याद है पैरामेट्रिक डिफ्रेंसिएशन, x = 3t² + 5t + 1 y = 8t³ - 4t + 1। अपन पहले dy/dt निकालते थे, फिर dx/dt निकालते, फिर डिफ्रेंशिएट कर लेते थे, डिवाइड कर लेते थे। तो वही यहाँ पे मैं पहले क्या कर रहा हूँ ना, इसके लिए मैं पहले dv/dr निकाल रहा हूँ, मतलब d/dr ऑफ 4/3 पाई r³ यानी 4/3 पाई तो बाहर आ गया, r³ का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा 3r²। तो ये हो गया 4πr² बेटा मेरे लिए dv/dr। फिर अब मैं निकाल रहा हूँ ds/dr, मतलब d/dr ऑफ 4πr²। तो वो कितना हो गया बेटा 4 पाई बाहर आ गया, r² का डिफ्रेंसिएशन 2r यानी 8πr आ चुका है। नाउ आई नो दिस थिंग, मेरा dv/ds इज व्हाट 4πr² अपॉन 8πr। ये 1 था, ये 2 था, ये कटा, ये कटा, आंसर हो गया r/2। उसमें था r की वैल्यू कितनी है 5 मीटर, तो ये जाएगा 5/2। अब बस सुनो, वॉल्यूम जाता था मीटर क्यूब, सरफेस एरिया जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब अपॉन मीटर स्क्वायर हो जाएगा मेरा मीटर के बराबर। समझा ये चीज़ है? ये हो गया बेटा एग्जाम्पल नंबर 1, 2 एंड 3।
पहले तीनों एग्जाम्पल फटाफट करना। सोनू छापना मत प्लीज़ बेटा, भगवान की कसम खा के बैठना कि छापूंगी नहीं, मर जाऊंगी। इन्होंने नहीं काटे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सेंटीमीटर स्क्वायर अपन सेंटीमीटर लिख रहे हैं, अपन आंसर को सेंटीमीटर लिख सकते हैं। छाप मत सोनू। इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया बेटा।
इसको टी माना, टी क्यूब का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 3t² इंटू टी का डिफ्रेंसिएशन, फिर वो 2 और क्या 16 कट के 8 बच गया मेरा बस। कहाँ है 4 बच्चा? ये किया ना बेटा 4 और 64 था, ये 4 का क्यूब 64 होगा, वो कट किया ना मैंने। थर्ड वाला भी कर लो बेटा। dv/df निकालना बच्चा उसके अंदर। समझा दूँ बोल रही है तो, या दिखा दो? आंसर फाइनल r/2 आ रहा है, ख़त्म। r की वैल्यू 5 बोली है उसने, 5 डाल दे उस जगह पे। हो गया है? अब देखो एग्जाम्पल नंबर 4 एक बार क्वेश्चन मन में पढ़ लो, फिर आपको समझाता हूँ मैं। पहली बार में एकदम से कुछ समझेगा नहीं, पक्की बात है, बट एक बार पढ़ लो तुम लोग। देखो तुम लोगों ने कभी देखा है कि पत्थर अगर मैं पानी में डालूं तो वो एक रिपल जैसा बनता है जो पीछे 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 जाता रहता है, तो वो ही दिया हुआ है। अ स्टोन ड्रॉप इन क्वाइट लेक एंड वेव फॉर्म्स इन सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब वो देखो, अगर मान लो मैंने पत्थर डाला पानी के अंदर तो पहले ऐसा था वो चलते जो सर्कल रिपल जो बना होगा, फिर ऐसा बना, फिर ऐसा बना, तो 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड जो दिया हुआ है वो मतलब रेडियस कितना बढ़े जा रहा है पर सेकेंड, वो मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दिया गया है। कितना दिया गया है 3.5।
बेटे बढ़ रहा था या घट रहा था वो, तो इसलिए पॉजिटिव, तो 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब वो बताया है उसने कि जब मैंने पत्थर को छोड़ा ऐसा हर सेकंड बढ़े जा रहा था, कभी तो भी वो 7.5 सेंटीमीटर हो चुका था। मुझे बताओ इस मोमेंट पे एरिया किस रेट से बढ़ा। कुछ नहीं समझा, बस इतना समझा कि सर एरिया किस रेट से बढ़ा पूछ रहे हो। मतलब आप मुझसे डी ए बाई डी टी पूछ रहे हो। बेटा यहाँ पे एरिया सर्कल का, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, तो हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर। पाई कॉन्स्टेंट है उसको बाहर रख दिया मैंने, मतलब डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर। देखो याद करो, अगर आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर बोलता तो 2r हुआ रहता, बट अगर आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी है तो 2r डी आर बाई डी टी हो जाएगा। तो ये देखो ये क्या जाएगा, पाई इन टू आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2r डी आर बाई डी टी हो जाएगा। ये मेरा ये क्या है, ये डी ए बाई डी टी की वैल्यू है, और मुझे डी आर बाई डी टी की वैल्यू आपने दिया था 3.5। तो मेरा फाइनल आंसर कितना हो गया बेटा, डी ए बाई डी टी एस पाई इंटू 2r इंटू 3.5, यानी 7 पाई आर हो रहा है। कोई इशू यहाँ तक है, आ गया अपना आंसर। हाँ देख पर सेकेंड दिया हुआ है। हाँ बढ़ रहा था, अगर मान ले घट रहा होता, अगर आगे देखेंगे अपन तो अपन सब प्राप्त -3.5 लिए होते। यहाँ तक है, ठीक है श्योर। अब देखो, अब अगर मेरे को ये बोला गया है ये 7 पाई आर हो गया, बधाई है, बस उसने रेडियस बता दिया था मेरा, कब का बात पूछ रहा है आपसे वो, एट 7.5, तो आंसर हो जाएगा 7 पाई इंटू 7.5। तो फाइनल आंसर जो भी 7 इंटू 7.5 यहाँ पे देख के सब पता चल रहा है 52.5 पाई। बट अब मुझे बताओ मैंने क्या निकाला, डी ए बाई डी टी, एरिया सेंटीमीटर में, अगर साइड सेंटीमीटर तो एरिया क्या जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम का क्या रहेगा बेटा मेरा सेकेंड। देखो एक बार स्टार्टिंग से क्वेश्चन को समझो प्लीज़, अब तुम लोगों को आगे ऐसे पैटर्न वाले क्वेश्चन कई सारे आने वाले हैं। उसने क्या दिया हुआ है, मेरा रेडियस का रेट ऑफ इंक्रीमेंट 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, मतलब डी आर बाई डी टी मेरा 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। वो मुझसे पूछ रहा है अब आप डी ए बाई डी टी बता दो, वो एट 7.5 सेंटीमीटर को छोड़ेगा, मतलब डी बाई डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर, पाई बाहर आ गया, आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा मेरा 2r डी आर बाई डी टी, यानी पाई ये पाई 2r और डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी थी 3.5 थी, ये 2 इंटू 3.5 हो जाएगा 7 पाई आर, बस खत्म। एरिया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम था इसलिए पर सेकेंड, ये आंसर हो गया था। बट उसने पूछा स्पेसिफिकली, नहीं नहीं मुझे बताओ जब रेडियस मेरा 7.5 है तब कितना रहेगा, तो हर आर की जगह 7.5 डाल दूंगा मैं, तो 52.5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आंसर हो गया मेरा। समझा क्वेश्चन क्या हुआ। एक बार के लिए सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन ट्राई करो, फिर अपन लोग इसके आसपास टाइप को दिया हुआ या डी एक्स बाई डी टी दिया कुछ और पूछा है तो हम देखते हैं खूब सारे।
यस गाइस सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 4 समझ में आ गया आप लोगों को? एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, अब यहाँ से अगर एग्जाम्पल नंबर 4 सच में समझाएं तो 5 इतना डिफिकल्ट नहीं है। द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, तुम लोगों को साइड काय से लेना है? एस से लेना है, ए से लेना है, एक्स से लेना है, मुझे बोलो। एस से लेना है, ठीक है। तो देखो, द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये क्या होगा? डी एस बाई डी टी, पॉजिटिव 2 या नेगेटिव 2? उसने इंक्रीजिंग बोला था इसलिए पॉजिटिव, ठीक है। फाइंड द रेट एट विच द एरिया इज इंक्रीजिंग, मतलब डी ए बाई डी टी की वैल्यू आप मुझसे पूछ रहे हो जब साइड की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, बाद में देख लेंगे। मतलब एरिया देखो, आपको इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, क्या है वो? √3/4 साइड स्क्वायर, मतलब डी बाई डी टी ऑफ √3/4 एस का स्क्वायर। √3/4 तो बाहर निकल गया, एस स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना हो गया बेटा? 2s, परफेक्ट। आगे डी एस बाई डी टी भी आएगा, बस 2s मत बोल देना। देखो एस स्क्वायर का, हाँ मैं माना एस स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन तुम 2s ही बोलोगे, बट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम था, तो एस स्क्वायर का डिफरेंशियल 2s डी एस बाई डी टी, डी ए नहीं, ये डी ए बाई डी टी की वैल्यू है। एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 2s डी एस बाई डी टी रहेगा, ठीक है। यहाँ तक है, ठीक है गाइस। अब देखो, ये यहाँ पे डी एस बाई डी टी की वैल्यू डालना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। फट से एक बार यार ट्राई करो। अब देखो, एक सॉरी क्या कोई आ गया था। अब मैंने डी एस बाई डी टी वगैरह की वैल्यू डाला, ये देखो √3, ऐसे पहले तो ये और ये कट गया, 2 हो गया, √3/2। एस की वैल्यू मुझे पता नहीं है अभी, डी एस बाई अभी नहीं पता है। डी एस बाई डी टी की वैल्यू 2 पता है मुझे, ये कट गया, तो ये √3s आ गया है। और उसके बाद में एरिया तो यानी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ चुका है। लकीली उसने मुझे साइड की वैल्यू भी दिया है, कितनी दिया है? 20। तो आंसर आएगा √3 × 20 यानी 20 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? नेक्स्ट देख लो अभी, ये था एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 6 भी बड़ा फुद्दू सा है। इफ द एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब, क्यूब के साइड को क्या मानना है? ऐसी मान लूँ क्या अभी के लिए? हाँ, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो डी छोटू एस बाई डी टी है, इंक्रीजिंग है इसलिए 0.5 हो गया है, वो ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट वॉट रेट इट सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग। अब मैं सरफेस एरिया को कैपिटल एस से लिख सकता हूँ मैं? नहीं सर, कंफ्यूज होगा मेरे को, तो ए से लिख लो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो इसमें डी एस बाई डी टी की वैल्यू आपसे मांगा है उसने, डी बाई डी टी ऑफ सरफेस एरिया कितना था क्यूब का? 6 साइड स्क्वायर। तो ये कितना, 6 तो बाहर गया, एस स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन का 2s डी एस बाई डी टी, मतलब 12s डी एस बाई डी टी की वैल्यू कितनी थी हमको दी भी? 0.5। तो आंसर हो गया 6s। और देखो अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, बट अब यहाँ पे साइड की वैल्यू 12 दी गई है, तो 6 × 12 मतलब 72 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देखो थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है आपको पता है क्या? आपको आंसर निकालना आएगा,
समझ में कुछ नहीं आएगा। ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम लोगों के साथ ना स्टार्टिंग में यही होगा। राधा स्टार्टिंग क्या बोल रहा हूँ मैं, तुम लोगों का जब 12th खत्म भी हो जाएगा ना, तब तक तुमको यही रहेगा। धीरे धीरे तुम लोगों को इकोनॉमिक्स में अगर डिफ्रेंसिएशन वगैरह का आया तो तुमको थोड़ी मेच्योरिटी आना शुरू होगी इन फ्यूचर में। हम लोगों को, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का, हमारा फ़ायदा क्या होता था ना, हम लोगों को ये सब कुछ फिजिक्स में पहले से थी। यानी हम लोग आई थिंक सो 15वें लेक्चर से हम लोगों ने डिफ्रेंसिएशन सीख के हमने करना शुरू कर दिया था, और हमको सब कुछ समझता भी था। तो हमारे मैथ्स टीचर का जब डिफ्रेंसिएशन शुरू हुआ, एप्लीकेशन डेरिवेटिव शुरू हुआ, बहुत फास्ट हुआ और हमको बड़ा आसान लगता था कि हमको रूल्स पूरे पता थे। हाँ ठीक है, फिर मैथ्स वालों में और नई 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 चीज़ें सीख के हमारी जान निकालते थे, वो अलग है। पर तुम लोगों को एकदम से इतना अच्छे शायद समझ में ना आए क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक समझो, ये था एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 7 भी देख लेते हैं, ये भी ईजी था, एक बार देख लो। अच्छा, द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, अब इसने रेडियस आर बता दिया, अपन अपने मन से कुछ और नहीं ले पाएंगे। इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5, द एरिया इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। द डी ए, नहीं डी आर बाई डी टी नहीं, वो एरिया दिया हुआ है, एरिया इंक्रीजेज। तो डी ए बाई डी टी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड दिए। फाइंड द रेट एट विच रेडियस इंक्रीजेज। अब वो डी आर बाई डी टी की वैल्यू मांग रहा है। एक बार इतना ही करता हूँ मैं, ठीक है। मैंने बोला सर डी बाई डी टी, सर्कल, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। अबे सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पीछे के पलटा रहा है, पाई आर स्क्वायर है, करेक्ट। ये 5 दिया गया है मुझे पहले से, पाई बाहर निकल गया, आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 2r। डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 5, तो इम्प्लाइज डी आर बाई डी टी की वैल्यू 5/2 पाई आर हो चुकी है। रेडियस था इसलिए सेंटीमीटर, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जैसे सेकेंड्स। ये मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट उसने क्या मांगा है, ऑन द ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रेट व्हेन द सर्कम्फरेंस इज 10। मेरे को डी आर बाई डी टी की वैल्यू बता दो जो सर्कम्फरेंस 10 है। सर्कम्फरेंस मतलब 2 पाई आर की वैल्यू 10 है। बच्चे बोलते सर यहाँ से आर की वैल्यू निकालूंगा और वहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा। मैं बोलता हूँ भाई 2 पाई आर की वैल्यू 10 दिए, वहीं पे पूरा 2 पाई आर की वैल्यू 10 डाल दे, तो वो हो गया इज इक्वल टू 5/10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कोई इशूज़ किसी को भी इसमें। ये हो गया बच्चा क्या, डी आर बाई डी टी की वैल्यू। एक बार एग्जाम्पल नंबर 7 तक करो, फटफट कर लो। आई एम रियली होपिंग आपको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। हो गया है, पूरे हो गए थे। देखें अब देखो एग्जाम्पल नंबर 8 पे आ रहे हैं अपन लोग। अ बलून विच रिमेन्स स्फेरिकल
which always remains spherical is being inflated by pumping in 900 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस पर सेकेंड। मुझे ये बताओ इसका मतलब क्या हुआ? 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, हाँ, वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dv बाई dt दिया हुआ है। तो तुमको दिया गया है dv बाई dt की वैल्यू कितनी है? 900, पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि बढ़ रही थी वो। तुमसे क्या पूछा है? फाइंड द रेट एट विच रेडियस इज इंक्रीजिंग। तुमसे dr बाई dt की वैल्यू मांगी गई है। तुम बोले सर dv बाई dt का मतलब होता है d बाई dt ऑफ 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। इसकी वैल्यू तो 900 थी, तो ये 900 इस d बाई dt का हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर dr बाई dt। ये कट गया, इधर लेके आया तो dr बाई dt की वैल्यू हो गई 900 बाई 4 पाई r स्क्वायर, ये कटा 225 हो जाएगा। तो dr बाई dt की वैल्यू हो गई 225 बाई पाई r स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, dr बाई dt सेंटीमीटर पर सेकेंड से, ठीक है, यहाँ तक है, ठीक है। अब उसने पूछा यही रेट बता दो जब मेरा रेडियस 15 था, तो हर r की जगह पर कितना डाल दूंगा? 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 ही, कटा तो 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा मेरा। समझा ये चीज़ क्या हुई है? कर लो एग्जाम्पल 8 भी। सर एक लास्ट एग्जाम्पल नंबर 9 करेंगे, वो भी सिंपल सा है। होमवर्क बहुत सारे क्वेश्चन है तुम लोगों को, पर फटफट 2-2 3-3 मिनट लगेगा, और प्लीज़ आज ही कर लेना। स्कूल के भरोसे मत लेके आना, गलती से अगर स्कूल में नहीं हुआ तो कहते हैं इसका नाम है, सोनू का तो ट्यूशन रहता है एक स्कूल के जस्ट बाद में, राघव होश में नहीं रहता है स्कूल के बाद में, ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ आज ही कर लेना। अभी तक का सिंपल लग रहा है क्या? नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन बहुत सिंपल था एक्चुअली, बेटा 225 बाई पाई आर स्क्वायर था इसलिए। चलो अब एग्जाम्पल नंबर 9 देखो। द लेंथ x ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। इसका मतलब क्या होगा? लेंथ अगर x है तो dx बाई dt की वैल्यू कितनी हो गई मेरी? -3। देखो ना डिक्रीजिंग बोला इसलिए -3, हाँ ठीक है, सेंटीमीटर पर मिनट तो उसका कोई मजा है वो नहीं है, कोई प्रॉब्लम। एंड द विड्थ यानी ब्रेथ मान लो y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट, मतलब dy बाई dt की वैल्यू पॉजिटिव 2 सेंटीमीटर पर मिनट हो चुकी है। मुझे उसने पूछा है पेरीमीटर का चेंज बताओ, तो dp बाई dt हो जाएगा, पेरीमीटर को p। पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है ना क्या हो जाता है रेक्टेंगल का? 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 टाइम्स x प्लस वाई, 2 पूरा पूरा बाहर निकल गया, d बाई डी टी ऑफ x प्लस वाई 2 डी टी, यहाँ तो d बाई डी टी ऑफ x हो जाएगा dx बाई डी टी, y का डिफ्रेंसिएशन होगा dy बाई डी टी, यहाँ तक है, ठीक है। 2 dx बाई डी टी की वैल्यू थी -3, dy बाई डी टी की वैल्यू कितनी है? 2, तो आंसर हो जाएगा 2 इंटू -1 यानी -2। बट देखो पेरीमीटर था, पेरीमीटर का सेंटीमीटर ही आता है, और टाइम उसने मिनट में दिया हुआ है, तो -2 सेंटीमीटर पर मिनट। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एक अजीब सा कोई रेक्टेंगल है, खूब बड़ा लेंथ खूब बड़ा ब्रेथ मान लो, उसमें क्या हो रहा है? हर मिनट लेंथ 3 से कम हो जा रहा है और ब्रेथ 2 से बढ़ जा रहा है। एक बार हुआ, फिर एक बार हुआ, फिर एक बार हुआ। हर एक मिनट बाद मुझे तुम बताओ उसका पेरीमीटर कितना चेंज हो रहा है। तो हर 1 मिनट बाद उसका पेरीमीटर -2 यानी 2 सेंटीमीटर से कम हुआ जा रहा है। अब ऐसे ही पूछा है, अब बताओ एरिया से कितना चेंज हो रहा है। तो देखो मुझे dA बाई dt मांगा है,
मतलब डी बाई डी टी ऑफ एक्स वाई मांगा है, तो पहला वाला इंटू डिफ्रेंसिएशन और दूसरा वाला प्लस दूसरा वाला इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ पहला वाला, तो एक्स डी वाई बाई डी टी प्लस वाई डी एक्स बाई डी टी होता। अब मुझे लकीली उसने एक्स की वैल्यू दिया हुआ है, कब के रेट पे देखना है, जब एक्स वैल्यू 10 हो चुकी थी, तो ये हो गया 10। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी दी हुई है मुझे, ऊपर दी हुई है +2, तो 10 इंटू 2 प्लस वाई की वैल्यू दी गई है 6, एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है -3 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, तो जाएगा 20 - 18 मतलब 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। समझा हम लोगों को ये चीज़ क्या हुई है, पक्का। ये वाला एग्जाम्पल नंबर 8 कर लो, कौन सा था, 9th कर लो, ये बस होमवर्क मार्क कर लेना। सॉरी, ये हो गया है बेटा 9 तक का, अब होमवर्क लिख लो। वैसे चलो ठीक है, 10 से एक्चुअल में अच्छे वाले थे, कल से जो है तुम लोग क्वेश्चन 1 से लेके करोगे, चलो 14 तक कर लेना, 15 तक कर लेना, सॉरी चल ठीक है, सोनू ने बोल दिया 14, तो 14 तक है, ठीक है। क्वेश्चन 1 to 14 बेटा अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स आएंगे, प्लीज़ यार अब भी कर लेना, तुम टालोगे ना बहुत पछतावा होगा तुम्हारे को। 10 एक्सरसाइजेज है, तुम लोग जितना ज़्यादा कर करके रखोगे प्रैक्टिस, उतना कम तुम्हारे को करनी पड़ेगी बोर्ड से पहले इसमें मेहनत। और एक और चीज़ मैं तुमको सजेस्ट करूँगा, ये वाले चैप्टर में मार्किंग करना शुरू करो, तुम्हारे को कौन सा ईजी लग रहा है, कौन सा मीडियम, कौन सा डिफिकल्ट लग रहा है, EMD स्टार वार, क्योंकि जब रिविजन के लिए बैठोगे इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर यू कि पूरे क्वेश्चन तुम लोग बैठे कर रहे हो, इसलिए अभी मार्किंग करना शुरू कर लो, ठीक है। कौन सा वाला, वही वाला क्वेश्चन का, बाय बेटा।